गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो है बेटा हमारा पॉलीमर। ओके, ये रेगुलर सिलेबस से अलग यूनिट है। इसके पीछे बेटा जो इस यूनिट को शुरू करने का जो मेन पर्पस रहा, क्योंकि वैसे तो हमारा रेगुलर रूटीन के अंदर जो हमारा ऑर्गेनिक का चैप्टर नेक्स्ट था बेटा वो था एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। बट हम उस यूनिट को शुरू नहीं कर पाए क्योंकि आप सभी बच्चों को लगभग पता होगा कि एज आवर प्रिंसिपल सर इंस्ट्रक्शन हमारी बेटा जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो 31 तक हैं। ओके, 30 तक मान के चलिए। तो उनको ध्यान में रखते हुए आज मेरे को जो यूनिट शुरू करना पड़ रहा है बेटा वो है पॉलीमर, क्योंकि दिस इज़ वेरी इजी एंड वेरी स्मॉल यूनिट एज कंपेयर टू एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ओके, तो आज हम बेटा शुरू करेंगे पॉलीमर यूनिट। बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट रहेगा और बहुत ही सिंपल यूनिट रहेगा बेटा, अगर आपको ऑर्गेनिक का बेसिक क्लियर है। तो बेटा इस यूनिट को हम शुरू करने जा रहे हैं। तो जैसा आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता है कि बेटा हमारी जो डेली लाइफ है उस डेली लाइफ को इजी करने के पीछे बेटा हमारी साइंस का बहुत बड़ा रोल है। आप अपना एंशियंट देखिए बेटा, अपना जो आपका पास्ट था उस पास्ट को देखिए बेटा आप जी, कि जो हमारे बेटा दादाजी थे, मम्मी पापा थे, उन्होंने किस टाइप से लाइफ को स्पेंड किया और आज हम अपनी लाइफ को किस टाइप से स्पेंड कर रहे हैं। और जो आने वाली जनरेशन होगी बेटा वो उनकी लाइफ और भी ज़्यादा इजी होने वाली है। तो ध्यान रहे बेटा हमारी जो साइंस है डे टू डे प्रोग्रेस कर रही है, न्यू एंड न्यू इन्वेंशन कर रही है। उस न्यू इन्वेंशन से, न्यू प्रोग्रेस से बेटा ह्यूमन बीइंग की जो लाइफ है बेटा वो इजी टू इजी हो रही है। ओके, अब इस इजी टू इजी लाइफ को करने के लिए बेटा हमारी साइंस का बहुत बड़ा रोल है। तो उसी में से बेटा एक न्यू इन्वेंशन थी, वो थी बेटा हमारी पॉलीमर की। ओके, तो ध्यान रहे बेटा हमारी लाइफ के अंदर पॉलीमर आते ही हमारी लाइफ किस टाइप से बेटा इजी एंड ब्यूटीफुल हो गई, उसी के बारे में हम बात करेंगे। और किस टाइप से बेटा हम, आप देखोगे पॉलीमर हमारी लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है। ओके, तो बेटा ध्यान रहे कि हम एक सिंपल सी बात लेके चलें पॉलीमर की, कि आपकी जो प्लास्टिक की थिंग्स हैं बेटा, प्लास्टिक ले लीजिए, रबड़ की जो भी चीज़ें हैं बेटा वो पॉलीमर के अंदर ऐड होंगी। अब आप यहाँ पे भी बैठे हैं बेटा, अपने इर्द गिर्द अपना ध्यान दीजिए तो आप देखोगे बहुत सारे आपके घर के अंदर ऐसी चीज़ें हैं बेटा जो प्लास्टिक और रबड़ की बनी हुई हैं। और यही चीज़ें बेटा आपके दादाजी के टाइम, आपके बेटा जो भी आपकी पीछे वाली बेटा जो जनरेशन थी उनके टाइम यही चीज़ें बेटा मेटल की होती थी। फॉर एग्जांपल अगर हम सिंपल सी बात लेके चलें बेटा, एक सिंपल, जब हम बाजार में जाते हैं तो आप देखते हो वहाँ पे जो आपके दादाजी, आपके जो बुजुर्ग थे बेटा, आपकी जो पहले वाली जो जनरेशन थी बेटा वो एक बैग लेके जाते थे साथ में। बट आज आप देखते हो आपको बैग ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको बेटा बाज़ार के अंदर बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही बेटा चीप आपको पॉलीथीन अवेलेबल होते हैं। अब ये पॉलीथीन है बेटा इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द पॉलीमर। और सिंपल सा एग्जांपल लेके जा सकते हो बेटा, घर में बकेट यूज़ करते हो, बाल्टी यूज़ करते हो आप देखते थे बेटा पुराने टाइम्स के अंदर जो बकेट्स होती थी वो बेटा मेटल की होती थी, मोस्ट ऑफ देम। स्टील यूज़ करते थे बेटा, आप आयरन की बाल्टीज यूज़ करते थे। बट आज अपने घर के अंदर देखिए बेटा जो आप बकेट यूज़ कर रहे हो बेटा वो रबड़ की हैं, प्लास्टिक की हैं। अब इन दोनों में चेंजेस हुआ बेटा, कि जो आप बेटा पुराने टाइम के अंदर जो बकेट यूज़ कर रहे थे, मेटल की यूज़ कर रहे थे बेटा, उसके अंदर बेटा बहुत सारी लिमिटेशंस थी, उसमें कोरोजन हो जाता था अगर आप आयरन की बाल्टी को यूज़ करते थे, कॉस्टली पड़ती थी बहुत सारा। बट आज आप बेटा एक प्लास्टिक की, एक रबड़ की बाल्टी यूज़ करते हो, बहुत ही ईजी होता है बेटा उसको यूज़ करना और बहुत ही ज़्यादा चीप अवेलेबल होती हैं। एंड दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द पॉलीमर्स। तो हम इस यूनिट के अंदर बेटा इन्हीं बातों को डिस्कशन करेंगे कि हमारा जो पॉलीमर है बेटा हमारी डेली लाइफ के साथ किस टाइप से जुड़ा हुआ है और किस पॉलीमर का बेटा किस टाइप से उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है और कैसे कैसे बेटा उनको हम डेली लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं। ओके, और किस टाइप से बेटा उनका क्या केमिकल फॉर्मूला रहेगा और किस टाइप से हम उसको जनरेट करते हैं। तो इस यूनिट के अंदर बेटा यही बातें डिस्कशन होने वाली हैं। ओके, तो हम नाम लेके जाने जैसा बेटा इसका पॉलीमर का जो नाम है पोली प्लस मर। तो ध्यान रहे बेटा पोली का जो मतलब रहता है वो होता है बेटा मैनी, मीन्स ए नंबर ऑफ सब्सटेंसेस,
ए नंबर ऑफ थिंग्स। और MER मर मीन्स होता है मोनोमर। मोनोमर्स मीन्स क्या होता है बेटा, स्मॉल यूनिट्स। तो इस पूरी डेफिनेशन को क्लियर करने से पहले बेटा मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेके जाना चाहता हूँ। आप किसी भी बड़ी बिल्डिंग को देखिए, अपने घर को देखिए। अब जैसे ही बेटा आपका मकान बना, आपकी जो बिल्डिंग बनी, वो बिल्डिंग बेटा आप सभी बच्चों को पता है स्मॉल स्मॉल ब्रिक्स की हेल्प से, स्मॉल स्मॉल बेटा ब्रिक्स की हेल्प से बेटा वो आपकी एक बहुत सारी बिल्डिंग आपकी तैयार हुई। अब आपने देखा बेटा स्मॉल ब्रिक्स को हमने बार बार रिपीट किया, और रिपीट करने के बाद बेटा आप देखते हो आपका मकान तैयार हुआ, आपका घर तैयार हुआ और आपकी वो बिल्डिंग तैयार हुई। ओके, तो आपने देखा बेटा एक स्मॉल पार्ट है, एक स्मॉल ब्रिक्स है, वो ब्रिक्स बेटा बार बार एक रेगुलर रिपीटेशन कर रही है, और रिपीटेशन करने के बाद एक बहुत बड़ी बिल्डिंग आपके पास तैयार हो जाती है। बिल्कुल डिट्टो बेटा पॉलीमर के अंदर होने वाला है। पॉलीमर के अंदर बेटा एक स्मॉल यूनिट ओवर एंड ओवर रिपीटेशन लेगी, और रिपीटेशन लेने के बाद एक ह्यूज मास का एक सब्सटेंस तैयार हो जाया करेगा। उसी ह्यूज मास सब्सटेंस को हम पॉलीमर का नाम देंगे। तो अब इस डेफिनेशन के अंदर देखिए बेटा, पॉलीमर आर द हाई मोलिकुलर मास सब्सटेंसेस कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स derived फ्रॉम द सिंपल मॉलिक्यूल। मीन्स एक स्मॉल यूनिट ओवर एंड ओवर रिपीट होने के बाद एक ह्यूज मास सब्सटेंस बना देगी बेटा, उसको हम पॉलीमर का नाम देंगे। ओके, अब ध्यान रहे बेटा मर मीन्स होता है मोनोमर, और मोनोमर मीन्स होता है स्मॉल यूनिट। जो रिपीटिंग यूनिट होगी बेटा उसको हम मर का नाम देंगे, मीन्स मोनोमर का नाम देंगे। ओके, और ये मोनोमर बेटा ओवर एंड ओवर रिपीटेशन लिया करेगा, और रिपीटेशन के बाद हमारे पास पॉलीमर की फॉर्मेशन हो जाया करेगी। ओके, तो ध्यान रहे बेटा, इनको बहुत अच्छे से आपने समझ के चलना है। ओके, मीन्स मोनोमर का ओवर एंड ओवर रिपीटेशन से हमारे को बेटा पॉलीमर की फॉर्मेशन हो रही है। तो आप एक सिंपल सा एग्जांपल बेटा जो कि बहुत सारा डेली लाइफ के अंदर हम यूज़ करते हैं, पॉलीथीन है बेटा, हम डेली रूटीन के अंदर यूज़ करते हैं। अब ये पॉलीमर, ये पॉलीथीन कैसे बना, तो बेटा एक इथीन की एक यूनिट लेते हो आप। ओके बेटा, आपने एक इथीन की यूनिट को लिया। अब इस इथीन की यूनिट को बेटा एक नंबर ऑफ टाइम्स हमने रिपीट करवाया। ओके, नंबर ऑफ टाइम्स बेटा n यूनिट ऑफ इथीन लिया। इथीन को बेटा बार बार रिपीट करवाने के बाद एक ह्यूज मास का एक सब्सटेंस मिल गया हमारे को। आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे मैंने पॉलीथीन कि ये CH2 इथीन की यूनिट ओवर एंड ओवर रिपीटेशन के अंदर आई, और रिपीटेशन आने के बाद एक ह्यूज मास का एक सब्सटेंस मिल गया। इस ह्यूज मास के सब्सटेंस को हमने पॉलीथीन का नाम दे दिया। ओके, दिस इज मोनोमर एंड दिस इज पॉलीमर। अब इस इथीन को बेटा हमने पॉलीमर के अंदर कन्वर्ट करवाया, मीन्स इथीन को हमने पॉलीथीन के अंदर कन्वर्ट करवाया। अब जो भी बेटा प्रोसेस होगा इस मोनोमर को पॉलीमर के अंदर कन्वर्ट करने का, उस प्रोसेस को बेटा हम पॉलीमराइजेशन का नाम देंगे। तो पॉलीमराइजेशन की आप डेफिनेशन को बेटा पढ़ सकते हो। पॉलीमराइजेशन इज द प्रोसेस इन विच मोनोमर यूनिट विल बी कन्वर्टेड इनटू द पॉलीमर। ओके, तो बेटा आई होप आप सभी बच्चों को पॉलीमर की प्रॉपर डेफिनेशन, इसका मीनिंग क्या है, हमारी डेली लाइफ के अंदर किस टाइप से बेटा पॉलीमर जुड़ा हुआ है। ओके, तो इस बात को बेटा बहुत अच्छे से आपने जज किया होगा। ओके, तो कल से बेटा हम इसके जो भी मोनोमेरिक यूनिट होंगी, जो भी पॉलीमर के अंदर सिलेबस है, NCERT सिलेबस है, उसको हम शुरू करेंगे। तो आज आपने यही काम करना है। अल्कोहल फिनोल से बेटा कोई भी आपको प्रॉब्लम है जो प्रीवियस यूनिट, वो भी आप डिस्कशन कर सकते हो। और जिन बच्चों ने अभी तक टेस्ट सबमिट नहीं करवाया बेटा, प्लीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वो भी आप टेस्ट को सबमिट करवाइए। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।